दोस्तों हमको प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि x बराबर 2 y बराबर 4 है तो समीकरण 7x ऋण 4y बराबर p में p का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको जो समीकरण दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हमको दिया है 7x माइनस 4y बराबर p, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब समीकरण 1 में x बराबर 2 और y बराबर 4 रख देंगे। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 में x बराबर 2 y बराबर 4 रखने पर अब मान रख देते हैं यहाँ पे 7 गुना x के जगह रखेंगे 2 माइनस 4 गुना y के जगह रखेंगे 4 बराबर हो जाएगा p। अब गुना कर देते हैं 7 और 2 का गुना हो जाएगा 14 माइनस 4 और 4 का गुना हो जाएगा 16 बराबर हो जाएगा p। अब 16 में 14 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2 बराबर p। इस प्रकार से p बराबर आ गया -2। हमको p का मान ज्ञात करना था तो p का मान कितना आ गया -2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमको प्रश्न में पूछा जा रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा 2x ऋण ky बराबर 9 बिंदु 1 ऋण 1 से होकर गुजरती है। तो हमको प्रश्न में जो समीकरण दिया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है 2x ऋण ky बराबर 9, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हमको बोला जा रहा है कि ये सरल रेखा को जो समीकरण दिया है ये सरल रेखा जो है बिंदु 1 ऋण 1 से होकर गुजरती है। 1 ऋण 1 से होकर जिस बिंदु से गुजरती है उसका पहला भाग होता है x और दूसरा भाग होता है y। तो हमको यहाँ पर x बराबर दिया है 1 और y बराबर दिया है -1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 1 y बराबर -1 रखने पर अब मान रख देते हैं। ये हो जाएगा 2 गुना x के जगह रखेंगे 1 माइनस k गुना y के जगह रखेंगे -1 बराबर हो जाएगा 9। अब इसको हल कर देते हैं। 2 और 1 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, माइनस और माइनस का गुना हो जाएगा प्लस, k और 1 का गुना हो जाएगा k बराबर हो जाएगा 9। तो k बराबर हो जाएगा 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस में तो इधर जाके माइनस हो गया। तो k बराबर आ गया 9 में 2 घटाएंगे तो 7। तो हमारा आंसर आ गया k बराबर 7। यही हमको निकालना था। तो k का मान कितना होगा? 7 होगा। दोस्तों हमको प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जांचिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता अथवा अनंतता अनेक हल रखता है। यदि अद्वितीय हल रखता हो तब चरों के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको इस समीकरण को चेक करना है कि ये जो है अद्वितीय हल है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं रखता है। अगर अद्वितीय हल रखता होगा तभी हम x और y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1 और इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना हम मानक समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 की तुलना मानक समीकरण ax धन by धन c बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पे 2 समीकरण है तो क्या होगा a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो इसी प्रकार हम तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पे a1 बराबर हो जाएगा 4, b1 बराबर हो जाएगा 7, c1 बराबर हो जाएगा 18, इधर आ जाएगा तो -18। उसी प्रकार a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा 1 और c2 बराबर हो जाएगा 4, इधर आएगा तो -4। अब उसके बाद हम यहाँ पे a1 और a2 निकाल के देखते हैं। a1 बटे a2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 बटे 2 यानी 2 1 कम 2 2 दूनी 4, ये आ गया 2। अब उसके बाद b1 बटे b2 निकाल के देखते हैं तो ये हो जाएगा 7 बटे 1, मतलब ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि a1 बटे a2 का मान 2 है, b1 बटे b2 का मान 7 है, दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं होता तो क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चूँकि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, इसलिए दिए गए समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है। अद्वितीय हल रखता है मतलब हम x और y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए अब x और y का मान निकाल देते हैं। मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ। तो हमारा समीकरण ये 1 है और ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 व 2 में एक पद को विलोपित करना है। विलोपन विधि से अगर हल करें तो क्या करना पड़ेगा? समीकरण 1 में 2 का गुना करना पड़ेगा और समीकरण 2 में 4 का गुना करना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो हमारा x वाला पद जो है विलोपित हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गुना 2 और यहाँ पे लिख देंगे गुना 4। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 1 गुना 2 और 2 गुना 4 करने पर अब हम गुना करके लिख देते हैं। 4 का 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8x धन 7 का 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 14y बराबर 18 का 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 36। उसी प्रकार 4 का 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8x धन 4 का y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4y बराबर 4 का 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16।
अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ भी 8x है, यहाँ भी 8x है और दोनों का चिन्ह जो है प्लस है। तो अगर हम घटाएंगे तो क्या हो सकता है, x वाला पद विलोपित हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ घटाने पर लिखूंगा तो सभी का चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब 8x में 8x को घटाएंगे तो हो जाएगा 0। उसके बाद 14y में 4y को घटाएंगे तो बचेगा 10y बराबर 36 में 16 को घटाएंगे तो बचेगा 20। अब 10 को उधर पक्षांतर कर देते हैं तो y बराबर हो जाएगा 20/10, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। तो y बराबर आ गया हमारे पास 2। अब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 में रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो y के मान को मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारे पास 4x धन 7y, y के जगह में रखेंगे 2 बराबर 18। अब इसको हल करते हैं तो हो जाएगा 4x धन 7 और 2 का गुना 14 बराबर 18। तो ये 4x बराबर हो जाएगा, 14 को इधर पक्षांतर करेंगे इधर प्लस में तो इधर जाके -14। तो 4x बराबर हो गया 18 में 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो x बराबर हो गया 4/4, ये गुना में था इधर आके भाग में, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो x बराबर आ गया हमारे पास 1। अतः x बराबर होगा 1 और y बराबर होगा 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ अतः x बराबर 1, y बराबर 2 आंसर। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं।